सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमां, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। हमारे धर्म शास्त्रों में मनुष्य के लिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ और काम की तो हमने बहुत चर्चा की है समाधान कार्यक्रम में, लेकिन मोक्ष की पहली बार चर्चा कर रहे हैं। वो संभवतः इसलिए क्योंकि अब तक आपने मोक्ष के बारे में कोई प्रश्न ही हम तक प्रेषित नहीं किया, इसीलिए शायद अब तक ये अछूता रहा था। हिंदू धर्म में मोक्ष को मानव जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि माना गया है कि मनुष्य यदि मानव योनि में आया है तो यदि वो मोक्ष को प्राप्त कर ले तो सचमुच ये सर्वोच्च गति होती है। जिस मोक्ष के बारे में इतना कुछ कहा और सुना जाता रहा है उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। सदियों से जो हम पूजा अर्चना और आराधना करते रहे हैं, परमात्मा से भी हम यही मांगते थे कि हे प्रभु, हमें मुक्ति प्रदान कर, मोक्ष प्रदान कर। क्या है ये मोक्ष? क्या मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है या फिर नहीं? इसी प्रश्न पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं भ्राता जी के साथ। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अभिनंदन करते हैं समाधान कार्यक्रम में उनका। भ्राता जी अभिनंदन है, स्वागत है। थैंक यू। सदियों की चाहना, कल भी हम चर्चा कर रहे थे भ्राता जी कि सदियों से मनुष्य मन की, खास करके हिंदू धर्म में मान्यता रही है मोक्ष प्राप्त हो, या फिर जैसे मैंने 4 धर्म इनकी पुरुषार्थ की बात कही, उसमें भी मोक्ष को सर्वोच्च माना गया है। क्या कहेंगे इस विषय पे? न केवल हिंदू धर्म में लेकिन और सब में भी महात्मा बुद्ध ने तो निर्वाण को ही महत्व दिया है जी। और भी बहुत सारे जो हिंदू धर्म के सेक्ट हैं या जैन धर्म हैं, उन सब में भी इसको ही सर्वोत्तम स्थिति माना गया है। वास्तव में पहले मैं एक रहस्य स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम सभी आत्माएं हैं। ये देह तो हमारा वस्त्र है और आत्मा एक लंबी यात्रा करती आई है, देह रूपी वस्त्र बदलती आई है, इसकी चर्चा हम कर आए हैं। लेकिन आने से पहले वो कहाँ थी? जी। ये प्रश्न सबके मन में भी उठता है। कहाँ से हम आत्माएं आई और कहाँ हमें वापस जाना है? ये दोनों शब्द प्रस्तुत हैं सब जगह कि हम आए हैं और हमें जाना है। हम इस संसार में मुसाफिर हैं, ये संसार मुसाफिर खाना है, हमें तो अपने घर जाना है। तो पहले तो ये जानना चाहिए कि हम सबका घर कहाँ है। इसकी अविद्या डिफरेंट फिलोसफीज में रही है। वास्तव में अगर किसी से पूछें, किसी विद्वान से पूछें कि तुम आत्माएं कहाँ से इस धरा पर आई हो, तो मैंने बहुतों से प्रश्न पूछे थे अपने छोटी आयु में, कोई भी इसका ठीक उत्तर नहीं दे पाता था। कोई तो कह देता आए कहाँ से, यही है ना, हम आना जाना क्या होता है। लेकिन जब आवागमन शब्द है जी। आने और जाने के चक्र से कोई छूटना चाहता है तो कहीं से तो आए हैं। जब भगवान के भी अवतरण की चर्चा है कि वो अवतरित होते हैं, वो आते हैं, तो कहीं से तो आएंगे। केवल ये कहने से तो काम नहीं चलेगा, यहीं यहीं है, सब कुछ यहीं चल रहा है। तो हमें इस सत्यता को जानना चाहिए। परमात्मा को भी त्रिलोकीनाथ कहते हैं। 3 लोक हैं। एक ये स्थूल लोक जहाँ आत्माएं शरीरों के साथ अपना पार्ट प्ले करती हैं, इसको मनुष्य लोक भी कहते हैं, इसको मृत्यु लोक भी कहते हैं। ये सारा आकाश, ये सारी पृथ्वी, ये सारी प्रकृति, सारा सागर सब इसके अंदर आ जाता है। जी। जहाँ आकाश समाप्त हो जाता है उसके परे भी कुछ है
सफ़ेद प्रकाश आएगा, उसको सूक्ष्म लोक कहा जाता है। जो फरिश्तों की दुनिया है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के जहाँ लोक हैं, उनकी पुरियाँ हैं, उसके परे गोल्डन रेड लाइट आएगी बहुत दूर। अब ये आकाश की दूरी है, इसको नापा नहीं जा सकता, अनंत दूर कह सकते हैं हम। उसको ब्रह्मलोक कहते हैं, जिसको परलोक कहा जाता है। उसे ही मुक्ति धाम, शांति धाम, परम धाम भी कहते हैं। वही असली धाम है परमात्मा का, और वही असली धाम है हम आत्माओं का। देखिए, भगवान के लिए ऊपर इशारा करते हैं। कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन ऊपर को, या ऊपर वाला जाने, या ऊपर है कहीं। फिर ये भी कह देते हैं सब जगह है, वो एक अलग मान्यता हुई। लेकिन परमात्मा का मूल वतन और हम सब आत्माओं का मूल वतन वो ब्रह्मलोक ही है, जो सबसे ऊपर है। उसको मुक्ति धाम इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ हम सभी आत्माएं अपनी मुक्त अवस्था में रहती हैं, जहाँ न कोई कर्मों का बंधन है, न कोई विकारों की जंजीरें हैं, न कोई संबंधों की परेशानियाँ हैं। आत्माएं अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित हैं। उसको शांति धाम भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ अनंत शांति है। आत्मा और परमात्मा दोनों ही देह से न्यारी स्थिति में है वहाँ। तो एकदम से डीप साइलेंस, जैसे शांति का सागर वहाँ लहराता है, तो वो शांति धाम कहलाता है। वहाँ से आत्माएं अपने अपने समय पे इस संसार में पार्ट बजाने आती हैं। चक्र पूरा होता है, कलयुग का अंत आता है, फिर परमात्मा उन्हें वापस ले जाते हैं। अब इसमें एक मुख्य बात ये है जो जानने योग्य है, और जो उन व्यक्तियों के लिए या तपस्वियों के लिए परम आवश्यक है जानना, कि वहाँ सभी आत्माएं सदा नहीं रहती। कुछ आत्माएं मान लो, हालांकि वो बियॉन्ड टाइम है, वहाँ वर्ष और घड़ी और घंटे ये सब नहीं होते, फिर भी मैं एक उदाहरण देता हूँ कि कोई आत्मा वहाँ 1 वर्ष रही, कोई वहाँ 50 वर्ष रही, फिर नीचे आ गई, कोई वहाँ 100 वर्ष रही, कोई वहाँ 1000 वर्ष रही, कोई वहाँ 4500 वर्ष रही, 4500 वर्ष रही, इससे भी ज़्यादा 4900 950 वर्ष रही, क्योंकि इस पूरे चक्र की आयु 5000 वर्ष है। तो जो आत्माएं वहाँ लंबा समय रही मुक्ति धाम में, वहाँ वो संपूर्ण शांति में हैं। तो जब वो नीचे आती हैं, फिर मुक्ति की कामना करती हैं। जब इस संसार में दुख होता है, जब बंधन महसूस होता है, तो उन्हें घर की याद आती है। जैसे यहाँ आप देख लें, हम कहीं बाहर गए हों अपने घर से, और 10-20 दिन में हमें थोड़ा कष्ट होने लगे, तो खाना भी अच्छा न मिले, लगता है अपना घर ही अच्छा मच्छर काटने लगे, तो कहेंगे यार घर याद आ रहा है अब तो, या वहाँ मन ही न लगे, लोग बोर करने वाले, हमारे ढंग का काम वहाँ हमें न मिले, तो घर याद आता है ना। तो आत्माएं क्योंकि बहुत समय अपने घर में मुक्ति धाम में रही हैं, तो इस संसार में आने पर जब उन्हें कष्ट होने लगता है, जब वो विकारों के बंधन में बंध जाती हैं, जब कर्म बंधन उनको बेचैन करने लगते हैं, जब वो दुखी होकर भगवान को पुकारती हैं, तो कहती हैं हमें मुक्ति दो। भिन्न भिन्न धर्मों में मान्यता है भगवान आएगा, कोई कहते हैं कब्र से निकाल कर ले जाएगा, कोई कहते हैं उनको मुक्त करके ले जाएगा। भारत में मान्यता है वो पतित पावन है, सबको पावन बना कर ले जाएगा। वो महाकाल है, सबको देहों से छुड़ा कर ले जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता में भी इसका बहुत अच्छा वर्णन है। 11वें अध्याय में 10वें अध्याय तक भगवान अर्जुन को अपनी महिमा का वर्णन, अपना संपूर्ण परिचय ज्ञान देते हैं। तब अर्जुन कहता है कि मैं आपका ये स्वरूप देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, क्योंकि इन नेत्रों से तुम मुझे नहीं देख सकोगे। और परमात्मा ने उसको अपना विराट स्वरूप दिखाया, वहाँ श्री कृष्ण के रूप में दिखाया है। और विराट स्वरूप में एक चीज़ विशेष रूप से कही गई, उसने देखा अर्जुन ने कि पांडव सेना के बहुत सारे महारथी कौरव सेना के लगभग सभी काल के मुंह में जा रहे हैं। उसमें एक महाकाल भी दिखाया भगवान के विराट स्वरूप में। वो देखकर तो अर्जुन घबरा गया और तभी कहा मैं आपका ये रूप सहन नहीं कर सकता, मुझे अपना फिर से वो चतुर्भुज रूप दिखाइए, वो सुंदर रूप दिखाइए। फिर उसी रूप में आ गए। तब कहा हे अर्जुन, मैं महाकाल हूँ, मैं सभी को ले जाने के लिए ही आया हूँ। तुम इन्हें मारो या ना मारो तो भी ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे, इसलिए तुम निमित्त बन जाओ। तो
बहुत अच्छा वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में है और ग्रंथों में भी है कि भगवान इस धरा पर आते हैं सबको वापस ले जाने के लिए, इसलिए उसको मुक्ति धाम कहते हैं। ये स्पष्टीकरण सभी विद्वानों के लिए भी आवश्यक है। आम व्यक्ति तो मुक्ति की बात सोचते कम हैं, पर इस संसार से दुखी होकर ये सोचते जरूर है भगवान यहाँ से ले चल, कहाँ ले चल ये पता नहीं, उठा ले। अब उठा के कहाँ ले जाए ये भी तो जानना आवश्यक है, तो वो धाम है हमारा। बिल्कुल। तो भ्राता जी, ये जो एक विशेष बात थी कि मुक्ति की जो एक विशेष चाहना है, आपने कहा कि ये तो एक आवागमन का चक्र है और ये चलता रहेगा, कोई हमेशा वहाँ रहेगा नहीं। तो ये मान्यता क्यों है कि हम इस यहाँ से छूट जाएं, आवागमन से छूट जाएं? बहुत लंबी चर्चा शास्त्रों में रही है, काफ़ी शास्त्रार्थ लोगों के हुए हैं। तो ये एक जो मान्यता है, क्या ये सत्य है या क्यों इसका उदय हुआ कि हमें हमेशा के लिए इस आवागमन से मुक्ति? यही दो कारण मुख्य रूप से इसके प्रतीत होते हैं। एक तो ये कि मनुष्य को जब यहाँ दुख बहुत होने लगा, जैसे मैंने कहा, तो उसे घर की याद आने लगी, उसे वो शांति खींचने लगी। और दूसरी बात ये कि वो एक लंबा काल उस शांति की अवस्था में रही, मुक्ति में रही, तो वो अनुभव उसको बार बार आकर्षित करता है कि वहीं चलें। ये दो कारण हैं, क्योंकि अगर कोई अनुभव करके ही ना आया होता तो कौन बताता कि मुक्ति बहुत अच्छी है, तुम्हें मुक्त हो जाना चाहिए। जैसे किसी ने कभी आम खाया ही ना हो, ऐसे बहुत सारे विदेशों में फल हैं जो भारतवासियों ने नहीं चखे, तो उनको उनकी इच्छा ही नहीं होती। और जो चीज़ रोज़ खाई जाती है, मान लो आम खाया जाता है, तो आम की खाने की इच्छा होगी, उसका स्वाद चखा है, तो मुक्ति का भी अनुभव किया है, इसलिए मुक्ति की इच्छा बार बार होती है, ये कारण है। तो भ्राता जी, यदि कोई चाहे कि वो हमेशा के लिए ही उस मुक्त अवस्था में ही रहे, तो क्या ये संभव है? हाँ, ये बहुत सुंदर एक प्रश्न है और इसके उत्तर में मैं एक सीक्रेट सभी के सामने रखना चाहूँगा कि हम जो आत्माएं हैं, ये जो आत्मा है, इसमें अनेक संस्कार भरे हुए हैं। ये आत्मा इस संसार में जैसे कि एक्टर है और ये देह है उसका वस्त्र, तो एक्टिंग में उसको बहुत आनंद आता है। जैसे किसी फिल्म में 50 एक्टर काम कर रहे हों, उसमें जिसका जितना अच्छा पार्ट होगा, जो जितना लंबा समय पार्ट प्ले करेगा 2.5-3 घंटे की फिल्म में, उसको उतना ही आनंद महसूस होगा ना। और एक ऐसा भी एक्टर हो सकता है जिसको लास्ट में 5-7 मिनट के लिए स्टेज पर आना हो या कभी कभी आना हो, उसको कम आनंद होगा ना। भले ही एक्टर तो वो भी है, लोग तो उसे भी देखेंगे, भले ही वो पार्ट भी बहुत अच्छा बजाता हो अपना, लेकिन उसका पार्ट बहुत थोड़ा है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो घर में ही बैठे हैं, एक्टर हैं ही नहीं, तो किसका रोल अच्छा है? एक व्यक्ति ये चाहेगा कि हम एक्ट करें, वो ये नहीं चाहेगा हम घर में बैठे रहें। एक्टर, एक अच्छा एक्टर जो बहुत ट्रेंड है और जो फेमस हो चुका, वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि हम घर में बैठ जाएं, इनएक्टिव हो जाएं। ऐसी परिस्थिति आ जाए कि डायरेक्टर कहे कि भाई किसी को कुछ भी पैसा नहीं दिया जाएगा, अब तुम 10 साल तक घर रहो, हमारे पास पैसा नहीं है। तो एक्टर नेचुरल रूप से क्या कहेंगे कि पैसा दो या ना दो, थोड़ा दे देना, लेकिन हमें एक्ट करने दो, क्योंकि वो उनके लिए एंजॉयमेंट बन जाता है ना। तो सदा के लिए मोक्ष हो जाने की इच्छा ऐसी है मानो हम एक्ट करना नहीं चाहते। दूसरा उदाहरण ले लें, एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन प्राप्त की, उसने एमटेक कर लिया, वो बहुत होशियार हो गया। अब वो चाहेगा कि उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो कहीं काम में लाई जाए। एक ने सीए कर लिया, वो चाहेगा उसकी जो योग्यता है उसका लोगों को फ़ायदा मिले, वो भी कुछ कमाई करे, उसका भी नाम हो। तो आत्माओं में भी ऐसी ही बहुत सारी योग्यताएं और बहुत सारे पाठ करने के अलग अलग तरीके हैं, जिससे उनका नाम भी होता है, उनकी कमाई भी होती है, वो बहुत प्रसिद्ध भी होते हैं और वो संसार को बहुत कुछ सिखा भी सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही आत्माओं का खेल है। हम सब इस विशाल ड्रामा में एक्टर हैं, तो एक अच्छा एक्टर कभी नहीं चाहता कि मैं एक्ट न करूं और घर में बैठा रहूं, सोया रहूं हमेशा।
कोई भी योग्य व्यक्ति भी ये नहीं चाहता, एक बाप भी ये नहीं चाहता मेरे बच्चे कार्य पे न जाएं, घर में सोए रहें। उनको तो निठल्ले कहा जाएगा, एक कर्मठ कहा जाएगा, उन्हें कोई पसंद नहीं करेगा। तो वास्तव में मुक्ति का इस तरह कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं हो जाता। महत्व है इस संसार में जो हीरो पार्ट बजा रहे हैं। आप देख लीजिए, सबसे पहले महत्व है श्री लक्ष्मी श्री नारायण का, महत्व है श्री कृष्ण का, महत्व है श्री राम का, महत्व है चंद्रगुप्त मौर्य का, महत्व है वीर शिवाजी का, महाराणा प्रताप का या झांसी की रानी का। उन्हें कौन याद करता है जो मुक्ति को चले गए? ठीक बात है ना। महत्व इनका है जिन्होंने समाज को कुछ दिया। इसलिए मुक्त होने की बात नहीं, एक मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि वो इतना अच्छा पार्ट प्ले करे इस संसार में, वो भी सुखी रहे, उसका मान सम्मान बढ़े और वो संसार को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखा सके। बिल्कुल, मतलब मूल रूप से बात यही रही रहता है जी कि हम यहाँ रहते हुए ही दुख से परेशान ना हो कि दुख की स्थितियों को सुख की स्थिति में बदलने के लिए अपना प्रयास करें, अपना योगदान दें और साथ ही दूसरों को अच्छी राह दिखाएं। और वास्तव में मुक्ति में तो चलना ही है, जैसे आपने कहा कि परमात्मा हमें लेकर के जाएंगे और वहाँ कुछ कुछ समय सभी आत्माएं रहेंगी ही और उस अनुभव को लेकर के यहाँ आएंगे। लेकिन जब यहाँ हैं तो अच्छे से अच्छा अपना पार्ट प्ले करें। तो ऐसे लोग रहते हैं जी जो इस लक्ष्य को लेकर के साधना कर रहे हैं, उन्हें फिर अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि लंबे समय से ये परंपरा चली आ रही है, लोग साधनाएं भी कर रहे होंगे, ये मान्यता भी चली आ रही होगी, अब पता चला कि यहाँ रह के अच्छा श्रेष्ठ कर्म करना ये महान है। महात्मा बुद्ध आए, लगभग 2500 साल उन्हें हो रहे हैं। उनसे पहले वो कहाँ थे? अवश्य वो मुक्ति धाम में थे। तो जैसे वो यहाँ आए और उन्होंने संसार का हाल देखा तो उन्हें वो स्मृति आने लगी, मोक्ष चाहिए, निर्वाण को चलो। निर्वाण का अर्थ है वाणी से परे का धाम, जहाँ वाणी नहीं है, जहाँ ये संसार का समय और संसार की गतिविधियाँ नहीं हैं। ऐसे ही बहुत सारे साधु संत महान तपस्वी हुए, वो भी तभी तभी संसार में आए, तो वो भी बहुत काल मुक्ति धाम में रहे। तो यहाँ आते ही उनको भी वही फीलिंग हुई, यहाँ नहीं, यहाँ अच्छा नहीं है, वहीं चलो। तो उनके मन में मुक्ति की कामना हुई। लेकिन प्रश्न ये है कि उन्हें ये कैसे प्राप्त हो। अब एक मान लो सन्यासी है, बहुत अच्छा तपस्वी है, उसके अभी 2-4 जन्म ही संसार में हुए हैं, उसके कर्मों का खाता भी बहुत थोड़ा है। वो अगर बहुत अच्छी साधनाएं करता है तो उसके थोड़े बहुत विकर्म नष्ट हो जाते हैं, कर्मों का खाता कट जाता है। पर योग का जो यथार्थ ज्ञान है वो तब तक किसी को भी नहीं होता जब तक स्वयं भगवान आकर योग न सिखाए। जैसे अष्टांग योग है, महर्षि पतंजलि का राजयोग है, नो डाउट वो बहुत सुंदर है। एक तो वो इतना कठिन हो जाता है कि आम लोग उसको कर नहीं पाते, आम लोग तो छोड़ो, बड़े बड़े तपस्वी भी उसको नहीं कर पाते हैं। दूसरी एक चीज़ जो मैं यहाँ जोड़ूंगा, यद्यपि वो अब सब्जेक्ट नहीं है, उसमें परमात्मा से कहीं भी कनेक्शन नहीं जुड़ता है इन योगों में। हाँ, आत्मा की भी उसमें कहीं ज़्यादा चर्चा नहीं है। केवल मन को निरसंकल्प करो, निरसंकल्प समाधि में स्थित हो जाओ। तो इसके कारण से, इस मिसिंग से किसी के भी विकर्म नष्ट नहीं होते। चाहे कोई महात्मा हो, कितना बड़ा तपस्वी हो, थोड़े बहुत तो कर्म करेगा ही, उसे थोड़ी बहुत गलतियां भी होती रहेंगी क्योंकि वो मनुष्य है, इसलिए उसका कर्मों का खाता बढ़ता जाता है और वो मुक्त नहीं हो पाते। तो भगवान ने सत्य बात तो यही बताई कि जब से कोई आत्मा इस धरा पर आती है वो कर्म के बंधन में प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है और वो मुक्त नहीं होती। आप बड़े बड़े साधकों को देख लीजिए, फिर उनके शिष्य बन जाते हैं, फिर उनके पास पैसा आने लगता है, फिर उनका मान सम्मान होने लगता है, किसी को सिद्धियां मिल जाती हैं, फिर उसको अभिमान आ जाता है, किसी को क्रोध आता है, तो ये आत्माएं बंधती जाती हैं। जब भगवान धरा पर आते हैं तब वो सच्चा योग सिखाते हैं कि तुम मेरे से अपना कनेक्शन कैसे जोड़ो। कनेक्शन जोड़ने से उसकी शक्तियाँ हमें मिलती हैं और ये विकर्मों का खाता नष्ट होने लगता है। इसी योग को अग्नि कहा गया है। इस योग अग्नि में ये विकर्मों का खाता नष्ट हो जाता है, तब आत्माएं संपूर्ण पावन बनकर
मुक्ति धाम को जाती हैं। ये याद रखना है सभी मुक्ति के जिज्ञासुओं को कि तब तक कोई मुक्त नहीं हो सकता जब तक उसका कर्मों का खाता बाकी है। लेकिन ब्रता जी, लोगों का मुझे लगता है जैसे अभी आपने परिभाषित किया है, शायद ऐसी परिभाषा कहीं और है ही नहीं। वो नहीं समझ पाते कि वो जो कर्म कर रहे हैं शायद वो भी उन्हें बांध रहे। मान लो अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, एक महात्मा है, लोगों को सुख दे रहा है, वो लोगों की समस्याएं दूर कर रहा है, तो भी तो उसके लिए बंधन बन रहा है ना। भले वो अच्छा बंधन है, वो उसको पुनर्जन्म तो लेने के लिए बाध्य करेगा ही। तो ये जानना आवश्यक है, जब तक ये कर्मों का खाता समाप्त नहीं होता तब तक मुक्ति नहीं जब तक मिलेगी। मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त नहीं होता। असली मुक्ति ये है कि हम विकर्मों से मुक्त हो जाएं, हम विकारों से मुक्त हो जाएं, हम बुरे संकल्पों से मुक्त हो जाएं, हम बुरी भावनाओं से मुक्त हो जाएं, हम ईर्ष्या द्वेष अहंकार से मुक्त हो जाएं, यहीं हम मुक्त हों। तो मुक्ति धाम का अनुभव हमें यहीं होने लगे, तब हम समझ लें कि देह छोड़ने के बाद हम सीधे निर्वाण को प्राप्त करेंगे। अगर मुक्ति धाम का अनुभव यहाँ नहीं है जी। तो ये कोई गारंटी नहीं कि देह छोड़ने के बाद कोई मोक्ष को प्राप्त करेगा। ये बहुत गहरी बात कह दी भ्राता जी आपने। उस मुक्ति से पहले इस मुक्ति की पहले आवश्यकता है, और शायद अभी हम लोग इतने सारे बंधनों में उलझे हुए हैं कर्मों के संकल्पों के माध्यम से कि उस मुक्ति तक पहुंचना शायद संभव नहीं है। और वैसे भी कहा जाता है कि जैसा व्यक्ति कर्म करता है उस कर्म का बंधन उसके साथ जुड़ा रहता है और उसके अनुरूप उसे जन्म लेना ही पड़ता है। तो शायद इस मुक्ति की पहले आवश्यकता हो। देखिए, मुक्ति का अनुभव सचमुच यही साधना के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि अनुभव होता है मन और बुद्धि के माध्यम से, और मन और बुद्धि हमारे ब्रेन से जुड़ी हैं तभी वो एक्टिव हैं। यद्यपि वो आत्मा की अविनाशी शक्तियां हैं, पर यदि उन्हें देह न मिले, आत्मा को देह न मिले, ब्रेन ही ना हो, तो उसको कोई अनुभव नहीं होगा। मुक्ति धाम में क्या है, जब हम अपने घर में हैं तो देह रहित हैं, आत्मा निराकार स्थिति में है, वहाँ ब्रेन नहीं है, इसलिए भले ही वहाँ संपूर्ण शांति है, लेकिन शांति की अनुभूति नहीं। जैसे कोई मनुष्य किसी का घर और चारों ओर घूमने फिरने की सब जगह एक अच्छे एसी में सेटअप कर दी गई हो, जैसे एयरपोर्ट पर होता है, तो वही सारा ही जो कैंपस है वो एसी होता है। तो वहाँ एसी में रहने वालों को एसी का अनुभव नहीं होता, वो तो समझते यही है बस। अगर वो बाहर निकले और वहाँ धूप हो तब पता चलेगा, अरे अंदर बहुत अच्छा है, अंदर चलो वापस। तो एक सी फीलिंग रहने पर कुछ ही समय के बाद उसकी अनुभूति समाप्त हो जाती है। ठीक वैसे ही ब्रह्मलोक में यद्यपि वो शांति धाम है, लेकिन जब आत्माएं वहाँ अशरीरी रूप से हैं तो वो शांत हैं, लेकिन शांति का अनुभव नहीं। शांति का अनुभव यहाँ जब साथ में अशांति है, सुख का अनुभव यहाँ जब कंपैरिजन में दुख है, बहुत परेशानियां हैं, फिर हम बहुत खुश हैं तो हमें लगता है वाह, खुशी कितनी अच्छी चीज़ है, आनंद सर्वोच्च स्थिति है। तो यहाँ योग साधना में हम ब्रह्मलोक की शांति का अनुभव करें, तो मृत्यु से पहले यहाँ जीवित रहते हुए ही, इस देह में रहते हुए ही हम इतने बंधन मुक्त हो जाएं, हम देह के बंधन से मुक्त हो जाएं। पहली शर्त ये है, जो हमने कर्म बंधन की बात की, विकारों के बंधन की बात की, उससे पहले है ये देह का बंधन। बॉडी कॉन्शियसनेस ने आत्मा को जकड़ लिया है, अपने में आसक्त कर लिया है। जब तक हम इससे अनासक्त नहीं हुए, जब हम देह से डिटैच हो जाएंगे, तब यहीं हमें डीप साइलेंस रहने लगेगी, और इस जीवन में रहते हम इस संसार में ऐसे विचरण करेंगे मानो मुक्त अवस्था में विचरण कर रहे हों। इस अनुभव को हमें बढ़ाना चाहिए। वास्तव में इसी को शायद कहा गया है कि विदेही राजा जनक की जो स्थिति कही गई है, मुझे लगता है जो वर्णन आप कर रहे हैं वो यही स्थिति है। और वास्तव में ऐसी स्थिति हो जाए तो कहीं फिर आसक्ति का भाव नहीं रहेगा और हम सहज चलने को तैयार होंगे। एक विशेष बात बताइए जी, यहाँ तो हम उस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कर्मेंद्रियाँ हैं तो अनुभूति है, और यदि एसी में ही बैठे हुए हैं तो उसकी अनुभूति तो होती नहीं। वास्तव में मोक्ष की जो स्थिति है वो क्या है? क्या वहाँ कोई अनुभूति नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, या हम जड़ रूप में हैं? क्या है वो नहीं, स्थिति? आत्मा जड़ तो कभी नहीं होती, लेकिन जैसे मनुष्य इनएक्टिव होकर सोया रहता है, वैसे ही आत्मा वहाँ अपनी मूल स्थिति में है। वहाँ कोई एक्शन नहीं है, वहाँ कोई कर्म नहीं है, वो निराकार स्वरूप है, वहाँ कोई चिंतन नहीं है। सुख दुख, शांति अशांति, इन सब चीज़ों से वो परे की स्थिति है, उसे मोक्ष कहते हैं।
बिल्कुल, तो इस अवस्था में आत्मा रहती है। बिल्कुल। एक विशेष बात भ्राता जी मैं अंत में पूछना चाहूँगा कि लोग परमात्मा को मुक्ति, जीवन मुक्तिदाता कहते हैं। तो कई लोगों का ये प्रश्न उठता है कि जब परमात्मा को मुक्तिदाता कहा गया है, तो निश्चित रूप से तो वो हमें वो मोक्ष देते होंगे, जो हम सदियों से, जैसे मैंने शुरुआत भी की थी, और जीवन मुक्तिदाता कहा जाता है, तो ये वो देता है। तो जब ये गायन है, तो ज़रूर हमें वो मुक्ति देता है, तभी तो ये गायन है। ये भी कई प्रश्न लोगों के उठते बिल्कुल, हैं। ये सत्य है कि परमात्मा हमारा पिता है, और जब वो अपने सभी बच्चों को देखता है कि ये बंधन में आ गए हैं, ये संसार में दुखी और परेशान हो गए हैं, ये संसार में अब रहना ही नहीं चाहते, जैसे अब समय आ रहा है, थोड़े से ही सालों में ऐसा समय आ जाएगा, हर व्यक्ति कहेगा, हे प्रभु, ये संसार अब रहने लायक नहीं रहा, हमें ले चलो, इस संसार को नष्ट कर दो। तब भगवान महादेव जी के द्वारा इस आसुरी सृष्टि का विनाश कराएंगे और सभी आत्माओं को मुक्ति धाम ले चलेंगे। तो एक बार उनके द्वारा, उनका इनहेरिटेंस है ये, उनका वर्षा है, और हम आत्माओं का अधिकार है मुक्ति। तो एक बार सभी आत्माओं को मुक्ति धाम में ले चलेंगे, अर्थात मुक्त कर देंगे। फिर वहाँ से कुछ आत्माएं जीवन मुक्ति में आएंगी, स्वर्ग में, देवलोक में, जहाँ जीवन भी है और मुक्ति भी है, इसलिए उसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ें परमात्मा के द्वारा सबको मिलेंगी। मतलब ये जो इस भाव से मुक्ति को समझते हैं, वो भाव नहीं है कि हाँ। मुक्ति देंगे मतलब हमेशा के लिए मुक्ति दे नहीं। देंगे, वो भाव नहीं नहीं। है। लेकिन यहाँ की बुराइयों से, यहाँ के हमारे बंधनों से हमें छुड़ा करके ले जाएंगे, मुक्ति मिलेगी। वास्तव में भाव उनका बिल्कुल। ये है। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, ये बहुत ही गूढ़ विषय है जिस पे आप प्रकाश डाल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इस चर्चा को आगे भी हम जारी रखें। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, मुक्ति और जीवन मुक्ति, मोक्ष की जो बात है, सचमुच बहुत ही गहन है, गूढ़ है। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि शायद इसकी चर्चा आज भले ही नहीं है, एक आम व्यक्ति आज अपने ही जीवन की उलझनों में ऐसे उलझा हुआ है कि इन सब गूढ़ विषयों पे कभी भी चिंतन नहीं करता है। लेकिन वास्तव में एक समय था जब इन विषयों पे, इन धार्मिक आध्यात्मिक विषयों पे बहुत गहराई से चर्चा हुआ करती थी। वास्तव में इसे जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं, जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सत्य ज्ञान हमें हमारी समस्याओं से भी मुक्त करता है। तो इस सुंदर रहस्य को आगे भी हम भ्राता जी के साथ जानते रहेंगे, ताकि अपने जीवन की समस्याओं से भी मुक्त हो सकें और साथ ही उस अदृश्य जगत के बारे में भी जानकारी संग्रहित कर सकें। आप बने रहिएगा हमारे साथ समाधान कार्यक्रम में। नमस्कार।